बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम इस वक्त उर्दू पढ़ते हैं। हमने अपना आज भी लिफ्ट नंबर 2 मुकम्मल करना है। आपने अपने असातिज़ा कराम के साथ मिलकर तसलसल की ये सरगर्मी जिसमें आपने अल्फाज के मानी लिखने थे वो मुकम्मल कर ली होगी और देखते हैं कि सीखेंगे क्या इसी तसलसल से काम को आगे बढ़ाते हुए। तो अल्फाज के इंतखाब में यानी आपके पास एक ही लफ्ज़ के बहुत से मानी हैं, मुतरादिफ़ात हैं, उनके इंतखाब में, और वो आते कहाँ से? लुगत से और थिसॉरस से। तो उनके इंतखाब में लुगत और थिसॉरस का इस्तेमाल कर सकें। हमने ये काम अपनी पिछली जमात में भी किया, उसी अंदाज में हम इसको करेंगे क्योंकि जो चीज़ 7वीं में और छठी में आपने सीखी अब हम उसको 8वीं में भी उसका इतलाक़ करेंगे। मुझे जल्दी से ये बताइए कि लुगत क्या है? लुगत ऐसी किताब है जिसमें अल्फाज दर्ज होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, अल्फाज के मानी लिखे होते हैं, उनका तलफ़ुज़ बताया जाता है कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह से अदा किया जाएगा, बोला जाएगा या लिखा जाएगा, और अल्फाज के इस्तेमाल की मुख्तलिफ मिसालें दी जाती हैं। ये मिसालें तमाम लुगात में नहीं होती, कुछ में होती हैं, ठीक है जी। तो ये तमाम काम हम लुगत से करते हैं। अब लुगत के इस्तेमाल से आप इब्तदाई जमातों से वाकिफ़ होते चले आए। पहले आपने अलिफ बाई तरतीब सीखी, हरूफ तहज्जी की तरतीब इसलिए सीखी कि उसके मुताबिकत से या उससे आपने लुगत का इस्तेमाल करना सीखा। और फिर छठी जमात से आपने लुगत के साथ साथ थिसॉरस का इस्तेमाल और डिजिटल लुगत सीखी। इस वक्त आपके सामने जो लुगत है ये प्रिंट फॉर्म में मेरे पास किताब की सूरत में मौजूद है। इसको मैंने इसका PDF यहाँ पे रखा है। सिर्फ एक मिसाल से ये समझाना चाहूँगी कि लुगत में किस तरह से आप जानते हैं अल्फाज लिखे हुए होते हैं। हम यहीं से एक मिसाल ले लेते हैं, मुहावरा। आपको सामने दिखाई दे रहा है एक लफ्ज़, समझाना बुझाना। लफ्ज़ है समझाना बुझाना। ये क्या है? ये मुहावरा है। ऊंच नीच बताना, खबरदार करना, तनबीह करना, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे लफ्ज़ है समझने वाले की मौत है। ये क्या है? ये कहावत है। अब ये आपको इस तरह की चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पे है समत, ज़बर सीन, जज़म मीम, और ये मुअन्नस है और इसको हम मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जिसका मानी है रुख या तरफ या जानिब। इसी को अगर आप ऊपर करें तो इसमें और भी बहुत से सफ़ात मौजूद हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये क्या है कि हमें इस तरह की तमाम, हमने आज सीखना क्या है कि अल्फाज के इंतखाब में लुगत क्या मदद करती है। तो आपने कोई कहावत तलाश करनी है, कोई मुहावरा तलाश करना है, तो उसमें आप लुगत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं डिजिटल लुगत। डिजिटल लुगत के ये जो कुछ लिंक्स हैं आपके सामने ये मौजूद हैं। आप इसकी मदद से भी ये लिंक आपको भी मिल जाएंगे। आप इनकी मदद से घर में भी इस पे काम कर सकते हैं। अगर किसी वक्त इंटरनेट ना हो तो उस सूरत में हम ये कर सकते हैं, अपनी PDF वाली लुगत इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जी, सूरज। हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। आपने उर्दू में इसको अपने कीबोर्ड से टाइप करना होता है। लफ्ज़ सूरज को आप देखें तो इसके कितने सारे मानी आ रहे हैं, जैसे सूरज वो सैयारा जो सैयारों के निज़ाम का मरकज़ कहलाता है, ख़ुसूसन निज़ाम शमसी का मरकज़ जिसके गिर्द ज़मीन और दीगर सैयारे गर्दिश करते हैं। एक मानी इसका लिखा हुआ है धूप। एक मानी है चांदी सोने या एक जेवर का नाम जो शुआओं के झुरमट में निकलते हुए सूरज से मुशाबे होता है और माथे पर पहना जाता है। तो ये तो तमाम मानी है। अब हमने क्या सीखना है कि इनमें से अपनी मर्जी के अल्फाज हमारे जो मौजू से मौजूनियत रखते हों, उससे मुताबिकत रखते हों, हम उनका इंतखाब करेंगे, उनका चुनाव करेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे सूरज का मानी लिख दूँ चांदी सोने एक जेवर का नाम जो माथे पर पहना जाता है, और तशरीह में कर रही हूँ हम्द की, तो आप खुद सोचिए कि क्या मेरे लिए ये मानी लिखना मुनासिब होगा या नहीं। तो इस तरह से अब आपने लुगत का इस्तेमाल सीखना है। इसी तरह से हमारा हासिल ताल्लुम में थिसॉरस, आप जानते हैं ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें हम अल्फाज को लिखते हैं और इसमें सिर्फ उसके मुतरादिफात आते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखते हैं ऐब, ये देखिए जी, हमने लफ्ज़ लिखा ऐब। ऐब से मुतल्लिक आप देखें कि कितने सारे अल्फाज आपके पास आ गए। इसमें जो सबसे पहला लफ्ज़ है हम इसको देखेंगे और इसके मुतल्लिका मुतरादिफात आपके पास आ गए, आलाइश, आहू, औगन, बात और बेशुमार।
تو یہاں سے ہم نے منتخب کرنا ہے کہ ہماری تشریح کو بہتر بنانے کے لیے ان میں سے کون سے الفاظ زیادہ ضروری ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کے انتخاب میں لغت اور تھیسارس کا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو وہ آپ سب جان چکے ہیں کہ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنے کے لیے، تشریح کرنے کے دوران میں موضوع الفاظ کا انتخاب کرنے کے لیے، اور تخلیقی لکھائی میں مددگار اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ لغت کا اور تھیسارس کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ لغت سے بھی واقف ہو چکے ہیں۔ اس کے لفظی معنی ہے بولی یا زبان، اس کے اصطلاحی معنی ہے مفرد الفاظ کو حروف تہجی کے حساب سے ترتیب دے کر ان کے معنی، ماخذ اور استعمال کی وضاحت کرنا۔ اور تھیسورس یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے ذخیرہ یا خزینہ، اور تھیسورس کو ہم قاموس مترادفات بھی کہتے ہیں۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے لغت کا استعمال کرتے ہوئے، تھیسورس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کتاب تمرین و جائزہ پر تدریسی جانچ مکمل کرنی ہے کمرہ جماعت میں، اور گھر جا کر نکھار کا جو حصہ ہے اس کو مکمل کریں گے، اور جو آپ کا آج کا بی لفٹ مکمل ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔